जी, एक बड़ी इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो आपने याद रखनी है। आप ज़ूम मीटिंग कर रहे हों, आप किसी से सवाल सुन रहे हों, किसी को जवाब दे रहे हों, आप घर में बैठे हों, क्लास में बैठे हों, यार दोस्तों में बैठे हों या ऑफ़िशियल इंटरव्यू में बैठे हों या किसी वर्कशॉप में या मीटिंग में बैठे हों, एक गोल्डन रूल याद रखिएगा कि जब भी कोई शख्स अपनी बात कंप्लीट करे, आपने पॉज़ देना है। आपने पॉज़ देना है कम से कम 2 से 3 सेकंड का, ठीक है? आपने रुक जाना है। ये क्यों रुकना होता है? नंबर 1 होता ये है कि जिस वक़्त आप कोई शख्स आपसे बात कर रहा होता है या कोई बात बता रहा होता है, फिर वो पॉज़ लेता है, तो एक तो ये हो सकता है कि उसने खुद भी पॉज़ लिया हो, उसके पास मज़ीद अल्फ़ाज़ हों कहने के लिए, आपको ये बीच में ब्रेक मिल जाती है, स्लॉट मिल जाती है। अक्सर होता ये है कि आप बोलने लगते हैं, तो वही बोलना शुरू कर देता है। तो पहले आपने ये कन्फर्म करना होता है कि अगला बंदा पॉज़ कर गया है। ये मैं कम्युनिकेशन का या इंटरव्यू का आपको एक बेसिक थंब रूल बता रहा हूँ। क्या है कि आपने पॉज़ इसलिए लेना है, उसकी बात खत्म होने के बाद थोड़ा-सा इंतज़ार करना है, फ़ौरन नहीं बोलना कि हो सकता है उसने अभी अपनी बात कंप्लीट ना की हो, उसके पास कोई अल्फ़ाज़ ना आ रहे हों, उसने खुद भाई साहब ने ब्रेक लिया हो सोचने के लिए, आपने अपनी गुफ्तगू शुरू कर दी। इसलिए पॉज़ लिया जाता है। दूसरी चीज़ पॉज़ लेने का मकसद जो होता है, वो अगले की बात को वैल्यू करना होता है। जब आप पॉज़ लेते हैं, तो अगला जो शख्स है, उसने बेशक बात कंप्लीट कर ली, उसकी बात कंप्लीट हो गई है, जब आपने पॉज़ लिया है, तो ये पॉज़ एक नॉन वर्बल ज़बान से नहीं कहा हुआ लेकिन एक एक्शन ऐसा है पॉज़ करने का कि आप उसको वैल्यू दे रहे हो कि हाँ भाई जो तूने बात की है, मैं सारी की सारी तेरी बात समझ गया हूँ, सुन गया हूँ, अब मैं इस पे बात कर रहा हूँ। तो एक तो ये इंप्रेशन जाता है अगले बंदे पे। तीसरी चीज़, जो कुछ भी उस इंसान ने कहा होता है देखें कम्युनिकेशन कैसे हो रही होती है, मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हैं, माइंड में इवॉल्व हो रही हैं चीज़ें। ये बहुत रियल टाइम कम्युनिकेशन चल रही होती है। जिस टाइम आपने अगले शख्स की बात सुनी और आप खामोश हो गए थोड़ी देर के लिए, तो वो जो कानों से दिमाग में जाके और असर होता है ना, भी कुछ वक़्त होता है उसके अंदर। तो थोड़ा-सा अगर आप गैप कर लें, तो आप उसको बेटर अंडरस्टैंड करते हैं उसके पॉइंट को, क्योंकि आवाज़ सुनना जहाँ ख़त्म होती है, उसके कुछ देर बाद बात समझ आती है। अक्सर ऐसा होता है कि जब आप सुन रहे होते हैं, सुनना एक और अमल है, किसी बात को समझना एक और अमल है। तो जो सुनने का अमल है, जब वो पॉज़ करेंगे आप 3 या 4 सेकंड, 2 सेकंड जो भी आपका गैप है, जब वो गैप करेंगे फिर आपको बात अंडरस्टैंड हो। हम ये करते हैं अगला बात खत्म नहीं करता और अगला जवाब देना शुरू कर देता है। ये होगी 3 चीज़ें जिसकी वज़ह से आपने हमेशा अगले बंदे की बेशक वो इंटरव्यू में बैठे हुए हैं आप, बेशक अम्मी की बात सुन रहे हैं, बेशक छोटे बच्चे की बात सुन रहे हैं, बेशक टीचर की बात सुन रहे हैं, बेशक जानू की बात सुन रहे हैं, मानू की बात सुन रहे हैं, ये मेथड आपने लाज़मी अपनाना है। और बड़े से बड़े आप अगर कम्युनिकेटर को देखें, जो अच्छे कम्युनिकेटर हैं, तो उनकी ये क्वालिटी बहुत इम्पोर्टेंट होती है। दूसरी चीज़ जिस वक़्त आप लिसनिंग कर रहे होते हैं, देखिए कम्युनिकेशन इज़ नॉट अबाउट स्पीकिंग। याद रखिएगा कम्युनिकेशन इज़ नॉट अबाउट स्पीकिंग, इट्स ऑल अबाउट लिसनिंग। जो अच्छा लिसनर है, अल्टीमेटली ही विल बिकम अ गुड स्पीकर। जो अच्छा लिसनर है, अल्टीमेटली ही विल बिकम अ गुड राइटर। जो अच्छा लिसनर है, अल्टीमेटली ही विल बिकम अ गुड क्या कहते हैं उसको इंटेलेक्चुअल। जो अच्छा लिसनर है, अल्टीमेटली ही विल बी अ गुड डिसीजन मेकर। जो अच्छा लिसनर है, अल्टीमेटली ही विल बी अ गुड काउंसलर। जो अच्छा लिसनर है, अल्टीमेटली ही विल बी वेरी गुड फ्रेंड। जो अच्छा लिसनर है, अल्टीमेटली ही विल बिकम गुड लीडर। लिसनिंग बहुत बड़ी पावर है। इफ यू आर गुड एट लिसनिंग, तो समझें आपका काम हो गया। इफ यू आर नॉट गुड एट लिसनिंग, फिर आप अच्छा लिसनिंग का मतलब क्या है कि कानों में आवाज जा रही है, वो तो चुटकी की जा रही है, तो चुटकी की आवाज भी क्या लिसनिंग है? नो, दिस इज अ हियरिंग। तो आप ट्रक की पापा पापा पी 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 सुनते हैं, टिकटॉक पे भी आवाजें सुनते हैं, तो वो हियरिंग है, दैट इज नॉट लिसनिंग। लिसनिंग ये है कि जो इंटेंशन इस वक्त आप लिसनिंग कर रहे हो, अच्छा यार बात तो सर ठीक है, पॉज करूंगा तो बड़ा जरा एक बात में गैप आएगा, ये जो आप बात सुनकर उसको अब्सॉर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं, और यू आर हेयर कि नहीं यार सर की बात कर रहे हैं, काम की बात कर रहे हैं, मैं सुन लेता हूँ गौर से। ये जो आपकी इस वक्त इंटेंशन है ना ये बात सुनने की, दिस इज लिसनिंग। ये लिसनिंग है। जब भी आप लिसनिंग करेंगे आपको अच्छा समझ आएगा, आपको देर तक मेमोरी आपकी रहेगी। जब कोई बोल रहा होता है, तो अगर उसने कोई ऐसी बात कर दी है जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट है, तो होता ये है कि इंसान उसका जवाब बनाना शुरू कर देता है। मैं एक बात कर रहा हूँ यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल मैंने कह दिया कि जी अल्ताफ भाई की पार्टी बहुत अच्छी है, ही इज वेरी गुड,
पॉलिटिशियन और अल्ताफ भाई थे जो मुल्क को बदल सकते थे, ये कर सकते थे। अब क्या किया आपने? कहा यार सर ये क्या बात कर रहे हैं, आपने हाथ खड़ा कर लिया, सर मैं इसका जवाब देता हूँ। आपने अपने आप को, अब आप जो मैं आगे बोलने लगा उस पर आपने ध्यान हटा लिया, मेरी बात आप लिसन, अब अपना जवाब तैयार कर रहे हैं कि अच्छा मैं सर को ये लॉजिक दूंगा, मैं सर को अल्ताफ हुसैन के खिलाफ ये बात बताऊंगा, मैं तो ये बात करूंगा, उसने तो फ्लैग बर्न किया था, उसने ये किया था। तो लिसनिंग आपकी क्लोज हो गई। मेरी डिस्कशन अभी जारी है, मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी पूरा करना है, लेकिन आपने क्या किया, आपने मेरी डिस्कशन को वहीं रोक के, लिसनिंग रोक के, अपने माइंड में जवाब बनाने की कोशिश करना शुरू कर दी। तो ये लिसनिंग होती है। इसकी छोटी सी एग्जांपल, आज आई एम नॉट फेवरिंग एनी पॉलिटिकल पार्टी इस वक्त, मतलब आपको समझाने की नहीं है इससे, वैसे तो आजकल के हालात में अल्लाह माफ करे, इस वक्त आज सुबह तमाम गवर्नमेंट, खासतौर पर डिफेंस की ऑर्गेनाइजेशन में बड़ी सख्ती से ऑर्डर पास हुआ है कि भाई साहब होशियार रहो। अगर आप में से कोई भी शख्स पॉलिटिकल डिस्कशन करता हुआ, पॉलिटिकल मैसेज फॉरवर्ड करता हुआ, पॉलिटिकल वीडियोस देखता हुआ, अगर आप पकड़े गए तो गायब हो गए, तो फिर इदारा जिम्मेदार नहीं होगा। इस वक्त मुल्क इस नहज पे चल रहा है, बहुत बुरे हालात किए हैं, जला दिया, तोड़ दिया, शोहदा के मुजस्मे तोड़े गए। कोर कमांडर घर मजाक नहीं है, वो घर नहीं था, वो एक आइडेंटिटी थी। तो खैर, तो ये आपको बात जरा बताने का मकसद मैं आज, अच्छा जो आपको एग्जांपल दे रहा था कि क्या होता है, एक पाकिस्तान की स्पोक्स पर्सन है आजकल, कौन है मुझे नहीं याद, उनका एक अजीब सा नाम भी रखा हुआ है एक खास सियासी पार्टी ने, लेकिन मैं वो नाम लेना नहीं चाह रहा, मुझे उनका नाम, मरियम औरंगजेब। मरियम औरंगजेब आज जिस वक्त एंटर हुई पार्लियामेंट हाउस में, तो वहाँ एक बीबीसी का जो है सहाफी वो खड़ा हुआ था, काफी सीनियर है, है तो पाकिस्तानी लेकिन बीबीसी को रिप्रेजेंट करता है, अयाज नाम है या जेड से कोई नाम था, जुबैर। उसने उसे इंग्लिश में इंटरव्यू करना शुरू किया अबाउट रियाज, इमरान रियाज से मुतल्लिक, वो मिसिंग है इस वक्त, उससे रिलेटेड। तो हुआ ये कि वो टोटल 3 मिनट का क्लिप है, 3 मिनट में उस खातून ने एक्सप्लेन किया कि ये जो है वो एक यूट्यूबर या वो खास तरफ इंक्लाइंड था, बाकी काफी सारे सेफ हैं, जो भी पॉइंट ऑफ व्यू था। तो उसने पहले 2 मिनट एक पॉइंट को डिस्कस किया, और आखिरी 2 मिनट में उस पॉइंट के नेगेट एक बात की कि जो कुछ भी है, इमरान रियाज जो भी था, वो सहाफी था नहीं था, वो पीटीआई को फॉलो करता था नहीं करता था, आखिरी 2 मिनट में उसने इंटरनेशनल मीडिया को ये बताया कि मिसिंग पर्सन इज नॉट अलाउड इन एनी केस। बेशक वो हमारा दुश्मन था, हमारे साथ था, नहीं था, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। अब ये 3 मिनट की पूरी गुफ्तगू है, 3 मिनट की गुफ्तगू का क्लिप चला गया बीबीसी के पास। पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े सहाफी आके नीचे कमेंट करना शुरू हो गए, हाउ शी कैन जस्टिफाई दैट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इज जस्टिफाई। तो हुआ ये कि पूरा किसी ने सुना ही नहीं, 2 मिनट की, 3 मिनट की रिकॉर्डिंग थी, 2 मिनट की सुनी, और दे स्टार्ट गिविंग देयर ओपिनियन। वही चीज के लिसनिंग का पूरा रूल क्या था कि पूरी क्लिप सुने आप। तो वो जो एंड वाला क्लिप था वो मिस कर दिया अक्रॉस द ट्विटर, और पहले 2 मिनट लेके उसको बड़े बड़े सहाफी जो इवन के उस पार्टी के हक के थे कि ये इसने सही बयान दिया नहीं, तो आप बात तो पूरी सुन लें। यही हम रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं, जब कोई भी बात हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंशिएट करती है, हम फौरन से जवाब करना शुरू कर देते हैं, लिसनिंग क्लोज कर देते हैं। तो ये इंटरव्यू का सबसे पहला रूल, कम्युनिकेशन का पहला रूल, बात गौर से सुने। और खास तौर पर जिस वक्त आप इंटरव्यू में बैठे होंगे तो आपकी बड़ी बुरी हालत, दिस इज द फर्स्ट टाइम इन योर लाइफ यू विल गो ऑफिशियल, आर्मी की प्लेस है ना, आप कितना बड़ा आर्मी का एक डेकोरम होता है, आप आर्मी के सिलेक्शन सेंटर में बैठे होंगे, सामने एक ब्रिगेडियर, कर्नल, मेजर, इस रैंक का एक ऑफिसर बैठा होगा, वो ऑफिसर वर्दी में जिसको आप आइडियलाइज करते हैं, वो आपसे जब सवाल जवाब करेगा तो वैसे ही आपके तोते उड़ जाते हैं। और उस तोते उड़ने में अक्सर सीधी बात भी समझ नहीं आती, वो आपसे पूछेगा ना व्हाट इज योर नेम, आपको आवाज नहीं आएगी, वो फिर पूछेगा व्हाट्स योर, अगर बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया तो वहां लिसनिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये जस्ट इंटरव्यू का आपको एक टिप थी। एक बच्चे ने सवाल पूछा था, बाकी इसकी जो वीडियोस हैं वो मैंने ग्रुप में शेयर कर दी हैं, कंप्लीट वीडियोस देखें, कोई इतना मुश्किल चीज़ नहीं होती, इनिशियल का इंटरव्यू इतना टफ नहीं है। सिंपल रूल याद रखें कम्युनिकेशन का, अगर इंग्लिश में सवाल पूछा है इंग्लिश में जवाब देना है, उर्दू में पूछा है उर्दू में जवाब देना है, पंजाबी में पूछा है पंजाबी में जवाब देना है। लेकिन अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, आनी चाहिए। आपको बेसिक क्वेश्चन का कम से कम इंग्लिश में रट्टा होना चाहिए। व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर फादर नेम, व्हाई आर यू वांट टू जॉइन आर्मी, किस सिटी से आए हो, अगर जिस सिटी से आए हो सिटी की फेमस चीज़ है तो वो आपको पता है। बाकी व्हाट्स योर डेफिनेशन ऑफ सक्सेस, इस तरह की चीज़ें आपको पता होनी चाहिए।
तो ये था जी अभी आज का शॉर्ट वो एंट्री से रिलेटेड। 9:17 सॉरी 19:17 हुए हैं। हम 8 बजे दोबारा मिलेंगे। 8 बजे की क्लास में हम पढ़ेंगे वर्क एफिशिएंसी। 5 लेबर ने मिलके एक दीवार बनाई एक दिन में, तो 10 लेबर मिलके कितने बनाएंगे? ये जो सवाल हैं बहुत ही आसान तरीके से आज 8:30 9:45 तक, आज के बाद आप जो फार्मूला सीखेंगे ये सवाल आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं चुटकी बजा के। 8 बजे आपसे मुलाकात होगी। आपके जो भी सवाल जवाब हैं वो उस वक्त लेंगे। मैं आपकी चैट जरा देख लूँ, ऑफ कर रहा हूँ चैट आपकी। कोई अगर ज़रूरी चीज़ हुई तो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। सर स्पीकिंग इंग्लिश क्लास कब होगी? स्पीकिंग इंग्लिश क्लासेस देखते हैं जी, अभी प्लान तो है सर। एक क्लास की रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा जी, क्लास रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। अच्छा इसकी रिकॉर्डिंग तो ऑफ कर दें।